इंशाल्लाह आप लोग ठीक ही होंगे और अपनी पढ़ाई पे तवज्जो भरपूर दे रहे होंगे। आज हमने जो पढ़ना है बैडमिंटन का कोर्ट। सबसे पहले इसकी मैं डायग्राम मैंने बनाई है, वो आप लोगों को मैं बताऊंगी किस तरह से आपने डायग्राम बनानी है स्केल के साथ। फिर आगे इसकी डिटेल पढ़ेंगे। स्केल यानी 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर के, यानी 1 मीटर को हमने 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है, क्योंकि पेज हमारे पास इतना बड़ा नहीं होता कि हम मीटर के हिसाब से उसका डायग्राम पेज पे बनाएं। तो इसलिए हम जब पेज पे आप डायग्राम बनाते हैं ना, तो उसको आप कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में, ताकि आसानी से आप डायग्राम बना सकें। डबल स्कोड की लंबाई 13.40 मीटर है, इसको हम 13.4 सेंटीमीटर में करेंगे। डबल कोड की चौड़ाई 6.10 मीटर 6.10 सेंटीमीटर। सिंगल कोड की चौड़ाई 5.18 मीटर 5.18 सेंटीमीटर। शॉर्ट सर्विस एरिया 1.98 मीटर है और 1.98 सेंटीमीटर। साइड गैलरी 0.46 सेंटीमीटर है, 0.46 सेंटीमीटर ही लिखेंगे। बैक गैलरी 0.76 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले आप लंबाई की लाइन लगाएं 13.40 मीटर। इसके बिल्कुल हाफ में सेंटर में, इसका जो सेंटर बनता है वहाँ पे एक हल्का सा डॉट लगाएं और फिर आप चौड़ाई की लाइन लगाएं 6.10। आपने जब डायग्राम बनानी है तो आपने डबल्स की ही आपने चौड़ाई की लाइन लगानी है, सिंगल की नहीं लगानी। सिंगल की सिर्फ आपने बीच में मेंशन करनी है कि सिंगल कहाँ से, क्योंकि सिंगल में साइड गैलरी आउट होती है, डबल्स में इन होती है, इसीलिए डबल्स में आपने कोड पूरा बनाना है। सिर्फ लिखते हुए आपने मेंशन करना है कि ये डबल्स का है और ये सिंगल्स का है। तो साइड गैलरी जो है आपने 7.6, बैक गैलरी 7.6 पे आप निशान लगाएंगे। साइड पे आप 4.6 पे हल्का सा डॉट लगाएं। सेंटर में आपने सेंटर में निशान लगाया। जब आपने चौड़ाई वाली लाइन लगानी है, चौड़ाई के भी बिल्कुल सेंटर जो बनता है इसका 6.10 मीटर का सेंटर बनेगा, वहाँ हल्का डॉट लगाएं। फिर आप इस डॉट को मिला देंगे तो आपका लाइनें जो है लगाएंगे। साइड गैलरी, बैक गैलरी, शॉर्ट सर्विस एरिया और आपका ये डायग्राम बन जाएगी, यानी बैडमिंटन का कोर्ट बन जाएगा। लाइन लगाते हुए आपने शॉर्ट सर्विस एरिया से पीछे पीछे आपने डिवाइड जो करना है कोर्ट को। शॉर्ट सर्विस एरिया के अंदर लाइन नहीं लेके आनी और इस तरह से राइट लेफ़्ट, ये आपका कोर्ट तैयार हो गया। और ये आपने सारे बच्चों ने डायग्राम बना के मुझे अपने पेज पे आपने स्केल के साथ सब ने अपने मुझे सेंड करनी है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को आई है कि नहीं आई। अब ये तो इसकी डायग्राम होगी, यानी कोड किस तरह से ड्रा किया जाता है। अब आगे इसका है कोर्ट के अंदर, यानी बैडमिंटन का एक कोर्ट है, इसके आगे नेट है, यानी नेट पोस्ट है। बैडमिंटन को लगाने के लिए 2 पोल इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनकी फर्श से ऊंचाई क्या होती है 1.55 मीटर होती है। ये पोल साइड लाइन और वस्ती लाइन के संगम पर साइड लाइन पर अमूदन होंगे, यानी साइड लाइन और वस्ती लाइन, साइड जो लाइन जा रही है और दरमियानी जो लाइन है उसके संगम यहाँ पे वो दोनों मिलती हैं, उसके ऊपर ये नेट लगाया जाएगा, यानी लगाया जाएंगे पोल। फिर जाल या नेट क्या है, नेट की चौड़ाई 7.6 सेंटीमीटर है, नेट की लंबाई 6.10 सेंटीमीटर। नेट की ऊंचाई दोनों सिरों से 1.55 मीटर होगी, क्योंकि सिरे थोड़े से ऊंचे होते हैं। जितना मर्जी खींच के लगाएं तो नेट लगाते हुए सिरे हमेशा सेंटर से ऊंचाई हो जाती है उसकी। नेट की ऊंचाई वस्त से 1.52 सेंटीमीटर से, यानी 2 सेंटीमीटर मरबा भी हो सकती है। नेट के ऊपर वाले हिस्से पर 4 सेंटीमीटर चौड़ी सफ़ेद रंग की पट्टी, यानी हाशिया अनवार की एक पट्टी लगी होती है, जिसमें से एक लचकदार तार गुजारी जाती है, जो नेट के ऊपर लगे हिस्से को पोल्स के साथ कस कर बांधने के काम आती है। इस पट्टी की चौड़ाई नेट की ऊंचाई में शामिल होती है, यानी जो नेट ज़मीन से ऊंचा है वो उसकी ऊंचाई में शामिल होगी। नेट की बुनाई में ये पट्टी इस्तेमाल की जाती है, ताकि अंदर इसके डोरी लगाई जाए, जिसको हम पोल के साथ आसानी से बांध सकें। जाल का हर हालत में नीचे की जानब कसे होने के बावजूद 72 सेंटीमीटर नीचे की जानब लटकना बहुत ज़रूरी है। फिर आगे है शटल कॉक और रैकेट की बनावट कैसी होती है। शटल कॉक जो है इसका वज़न
ये सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, इसको आप अंडरलाइन करते जाइएगा, हाईलाइट करते जाइएगा। यानी शटल कॉक का वज़न कितना है, इसका कम से कम वज़न 73 ग्राम से या 4.70 ग्राम, सबसे ज़्यादा वज़न जो है 85 ग्राम या 5.50 ग्राम। फिर परों की तादाद कितनी है, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 14 से 16 तक होती है। कॉक यानी गोल जो होता है कार्क जिसके अंदर पर लगाए जाते हैं, उसका कतर कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर से 2.8 सेंटीमीटर तक। परों की लंबाई यानी 6.4 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर तक। परों के फैलाव का कतर यानी वो आगे से कितने खुले होने चाहिए, फैलाव उसका कितना है, 5.8 सेंटीमीटर से 6.8 सेंटीमीटर। शटल की रफ्तार और वज़न को जांचने के लिए बैक बाउंड्री लाइन से दूसरी बैक बाउंड्री तक आम कुंवत से अंडर एंड स्ट्रोक लगाया जाता है अगर शटल कॉक मुखालफ बैक बाउंड्री से कम 30 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक अंदर गिरे तो शटल को दुरुस्त करार दिया जाता है। अगर शटल की रफ्तार में तेज़ी हो तो इसके परों के ऊपर वाले सिरों को मज़ीद फैलाव की रफ्तार को कम किया जा सकता है। मुख्तलिफ हालात को पेश नज़र रखते हुए शटल कॉक में मुनासिब तरमीम की जा सकती है, जिसकी मंजूरी मुतल्लिका कौमी फेडरेशन से हासिल की जा सकती है। फिर आगे रैकेट है, यानी रैकेट किस तरह से होता है, इसके कितने हिस्से हैं, रैकेट की शक्ल कैसी है। रैकेट की शक्ल बैजवी होगी और ये हल्की बारीक तारों से बुना होगा। रैकेट की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ये इसकी लंबाई वाला भी, ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये भी आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। ये सारे जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही आते हैं। फिर रैकेट का वज़न कितना है, यानी 128 ग्राम। रैकेट की चौड़ाई 23 सेंटीमीटर है। आगाज़ में बैडमिंटन खेलने के लिए लकड़ी के बने हुए रैकेट इस्तेमाल होते थे जो मौसमी असरात की वजह से अपनी शक्ल बरकरार नहीं रख पाते थे, यानी लकड़ी के टेढ़े हो जाते हैं। आजकल जो लकड़ी की बजाय एल्युमिनियम, फाइबर, ग्लास जैसी धातु से तैयार की जाते हैं जो साफ तवाज़ुन और ग्रिप में बड़ी अहमियत रखते हैं और अपनी शक्ल भी बरकरार रखते हैं, मौसमी हालात भी उन पर असरअंदाज नहीं होते। सिंगल और डबल्स के लिए खिलाड़ियों की तादाद कितनी होती है, यानी डबल्स के लिए खिलाड़ियों की तादाद कितनी है, सिंगल्स के लिए खिलाड़ियों की तादाद कितनी है। डबल्स की सूरत में दोनों तरफ 2 खिलाड़ी होते हैं और सिंगल में दोनों तरफ एक खिलाड़ी होता है। जो साइड बाय साइड जो साइड जिसने वक्ती तौर पर सर्विस करने का हक़ हासिल किया हो उसे इन और मुखालिफ साइड को आउट कहते हैं। यानी जब सर्विस करने वाला खिलाड़ी जो है, सर्विस जिसका हक़ होता है उसको इन कहते हैं और इसे मुखालिफ को आउट कहते हैं। फिर आगे है टास। खेल हमेशा कोई भी खेल हो, खेल खेलने से पहले टास किया जाता है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों के दरमियान टास होगा। जो खिलाड़ी टास जीत जाता है उसे हक़ हासिल होता है कि वो साइड ले या सर्विस ले। अब आगे पहले सर्विस करने का हक़ होता है या सिमत हासिल करने का हक़ होता है। ये आपका बैडमिंटन का हो गया क्वेश्चन मुकम्मल। मैंने डायग्राम बनवाई है, आपने डायग्राम बना के मुझे सेंड करनी है, आपको समझ आई है या नहीं आई। फिर ये आगे इसलिए मैंने थोड़ा सा पढ़ाया है क्योंकि डायग्राम आपको थोड़ी समझने में मुश्किल होगी, वो आप अच्छी तरीके से नहीं, अगर आपको समझ आती तो मेरे से दोबारा पूछ लीजिएगा वॉइस मैसेज करके, ठीक है। फिर आगे हम पढ़ेंगे बैडमिंटन में डबल्स का खेल कैसे खेला जाता है। ये ज़रा मुश्किल है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे आप लोगों को समझ आ जाए। ये बुक खोल के आप अच्छी तरह से रीडिंग करिएगा, इसकी मेजरमेंट भी देखिएगा तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़।